रात के 2:30 थे जब राहुल ने अपनी कार का इंजन बंद किया। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी थी। वो एक कैब ड्राइवर था, रात की शिफ्ट करता था। पैसे अच्छे मिलते थे रात में, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइवर दिन में ही काम करना पसंद करते थे। रात की सड़कों पर अजीब तरह के लोग मिलते थे। कभी कोई पार्टी से घर जाने वाला नशे में धुत आदमी, कभी कोई हॉस्पिटल की इमरजेंसी, कभी एयरपोर्ट की जल्दी में भागता हुआ यात्री। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे हवा में कुछ गलत घुला हुआ हो। उसकी गाड़ी एक पुराना वाइट स्विफ्ट था। 3 साल पहले सेकंड हैंड खरीदा था। पहले मालिक के बारे में ज्यादा पता नहीं था, बस इतना पता था कि वो एक एक्सीडेंट में मर गया था। डीलर ने बताया था कि गाड़ी बिल्कुल ठीक हालत में थी, सिर्फ आगे का बम्पर थोड़ा सा डेंटेड था। कीमत भी कम थी, इसलिए राहुल ने बिना ज्यादा सोचे खरीद ली थी। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वो एक प्रैक्टिकल आदमी था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कभी कभी अजीब चीजें होती रहती थीं। कभी एसी अपने आप चालू हो जाता, कभी रेडियो की आवाज अचानक तेज हो जाती। राहुल इन सब को गाड़ी की पुरानी वायरिंग का प्रॉब्लम मानता था। लेकिन आज रात कुछ तो गड़बड़ थी। सुबह के 4 बजे जब राहुल सोचने लगा था कि आज की शिफ्ट खत्म कर देनी चाहिए, तो उसे एक कॉल आई। एक लड़की का नाम था प्रिया। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या फिर कोई बहुत कमज़ोर सिग्नल हो। मुझे कनॉट प्लेस से गुड़गांव जाना है, उसने कहा। आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई बहुत परेशान हो। राहुल ने हाँ कर दी। पैसे तो पैसे थे और गुड़गांव का ट्रिप अच्छा फेयर देता था। फिर भी उसे लगा कि लड़की की आवाज़ में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा था। कनॉट प्लेस पहुंचकर राहुल ने इंतज़ार किया। रात के 4 बजे कनॉट प्लेस बिल्कुल वीरान था। सिर्फ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स दिख रहे थे और 1-2 सफाई वाले। 5 मिनट बाद एक लड़की आई, सफ़ेद कुर्ता, काले बाल, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन कुछ अजीब था उसमें। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे कोई ज़िंदगी ही ना हो उनमें। राहुल को लगा कि शायद लड़की बहुत परेशान है या फिर कोई बड़ी समस्या है। आप प्रिया हैं? राहुल ने पूछा। लड़की ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और पीछे की सीट पर बैठ गई। उसकी मूवमेंट्स बहुत स्लो थीं, जैसे कोई सपने में चल रहा हो। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की बिल्कुल चुप थी, सिर्फ खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जैसे कोई स्टैचू हो। राहुल को लगा कि शायद कोई फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए वो इतनी उदास है। गाड़ी स्टार्ट करते ही राहुल को लगा जैसे एसी का तापमान अचानक गिर गया हो। बहुत ठंड लग रही थी, जैसे कोई फ्रिज के अंदर बैठा हो। उसने एसी चेक किया, वो तो बंद था। फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। राहुल ने सोचा कि शायद रात की ठंड है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो नॉर्मल था। अजीब बात यह थी कि ठंड सिर्फ गाड़ी के अंदर थी, बाहर तो मौसम ठीक था। मैडम, आपको ठंड तो नहीं लग रही? राहुल ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मिरर में देखा तो लड़की वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद लग रहा था, जैसे कोई बहुत बीमार हो या फिर बहुत डर गया हो। राहुल को लगा कि शायद लड़की की तबीयत खराब है। दिल्ली से गुड़गांव का रास्ता राहुल को अंधेरे में भी पता था। पिछले 5 सालों से यही रूट करता था। हर गली, हर मोड़, हर ट्रैफिक लाइट उसे याद था। लेकिन आज कुछ अलग था। सड़कें जानी पहचानी लग रही थीं, लेकिन कहीं न कहीं गलत भी, जैसे कोई सपने में हो जहां चीज़ें फेमिलियर हों लेकिन कुछ ट्विस्टेड हों। कुछ बिल्डिंग्स गायब थीं, कुछ नई दिख रही थीं जो पहले नहीं थीं। राहुल ने सोचा कि शायद वो बहुत थका हुआ है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। राहुल को याद था कि उसने इसे बंद किया था। कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ स्टैटिक की आवाज़। फिर उसमें से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, राहुल, राहुल। आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। राहुल, राहुल, मुझे पहचानो। अब आवाज़ में एक डेस्परेट फीलिंग थी, जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हो। कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसके होंठ हिल रहे थे।
वो कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी चमक थी। राहुल को लगा कि वो कोई प्रेयर कर रही है या फिर अपने आप से बात कर रही है। राहुल ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। पेडल दबाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। गाड़ी अपने आप चल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल ड्राइवर हो। स्टीयरिंग व्हील भी उसके कंट्रोल में नहीं था। वो घुमाने की कोशिश करता, लेकिन व्हील अपनी मर्जी से मूव हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मैडम, आप कुछ कहिए, राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज़ में पैनिक था। इस बार लड़की ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल अलग थी, गहरी, डरावनी, जैसे कोई बहुत पुराना टेप रिकॉर्डर स्लो स्पीड में चल रहा हो। राहुल, तुम मुझे पहचानते नहीं हो? आवाज़ में एक अजीब सी सैडनेस थी, लेकिन साथ में कुछ थ्रेटनिंग भी। राहुल का खून सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरी गाड़ी चला रहे हो। अब आवाज़ में एक पोजेसिवनेस थी, जैसे कोई अपनी चीज़ वापस मांग रहा हो। राहुल को समझ आया, ये वो लड़की थी जो इस गाड़ी के पहले मालिक के साथ एक्सीडेंट में मरी थी। उसका नाम भी प्रिया था। तभी तो उसे ये गाड़ी इतनी सस्ती मिली थी। तभी तो डीलर इतनी जल्दी में था बेचने के लिए। राहुल को याद आया कि उसने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक कपल का एक्सीडेंट हुआ था। लड़के का नाम अर्जुन था और लड़की का प्रिया। गाड़ी अब एक अंधेरी सड़क पर जा रही थी। ये सड़क राहुल ने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों तरफ सिर्फ पेड़ थे, बहुत घने, काले। कोई लाइट नहीं, कोई दूसरी गाड़ी नहीं, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। राहुल को लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। तुम मुझे वहीं ले चलो जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था, प्रिया की आत्मा ने कहा। अब उसकी आवाज़ में एक फाइनलिटी थी, जैसे कोई अंतिम फैसला सुना रहा हो। मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ है। राहुल की आवाज़ कांप रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था, बावजूद इसके कि गाड़ी में बहुत ठंड थी। गाड़ी जानती है, ये गाड़ी सब कुछ याद रखती है। प्रिया की आवाज़ अब एक विस्पर की तरह थी, लेकिन बहुत क्लियर सुनाई दे रही थी। हर बम्प, हर टर्न, हर मोमेंट, सब कुछ इसकी मेमोरी में है। अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी, 60, 70, 80। राहुल ने स्पीडोमीटर देखा तो उसकी सांस फूलने लगी। 90, 100, स्पीडोमीटर की नीडल हिलती जा रही थी। गाड़ी अब पूरी स्पीड में थी, लेकिन इंजन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, जैसे कोई घोस्ट कार हो। रुकिए, हम दोनों मर जाएंगे, राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज़ में प्योर टेरर था। मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ, प्रिया हंसी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे कोई ब्रोकन डॉल हंस रहा हो। मौत से डर क्यों रहे हो? ये तो सिर्फ एक जर्नी है। गाड़ी अब एक पुल के पास आ रही थी, एक पुराना टूटा हुआ पुल। राहुल को याद आया, उसने न्यूज़ में सुना था 3 साल पहले यहीं एक कार एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़का और लड़की मरे थे। गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई थी। दोनों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। यही हुआ था ना? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब एक स्ट्रेंज कामनेस थी। हाँ, यहीं। अर्जुन बहुत तेज़ चला रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। वो कह रहा था कि वो बेस्ट ड्राइवर है, कुछ नहीं होगा। फिर गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और प्रिया की आवाज़ टूट गई। राहुल ने मिरर में देखा। अब वो रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। उस रात बारिश हो रही थी, सड़क गीली थी। मैंने कहा था स्लो डाउन करने को, लेकिन वो नहीं माना। गाड़ी अब पुल के बिल्कुल पास थी। राहुल जानता था कि अगर गाड़ी इसी स्पीड से पुल से टकराई तो वो भी मर जाएगा। उसे अपनी फैमिली याद आई, अपनी बीवी, अपने बच्चे। वो अभी जवान था, जीना चाहता था। प्रिया, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। राहुल की आवाज़ में डेस्परेट प्लीडिंग थी। लेकिन तुम मेरी गाड़ी चला रहे हो, इस गाड़ी में मेरी यादें हैं, मेरा दर्द है। जब तक ये गाड़ी है मैं भी रहूंगी। प्रिया की आवाज़ में अब एक डीप पेन था। मैं अकेली हूँ राहुल। अर्जुन तो चला गया, लेकिन मैं यहीं फंस गई हूँ। राहुल को एक आइडिया आया। अगर मैं इस गाड़ी को बेच दूँ तो? नहीं,
कोई और इसे खरीदेगा तो उसके साथ भी यही होगा। मैं किसी और को नहीं मारना चाहती। प्रिया की आवाज़ में अब रिग्रेट था। मैं एक अच्छी लड़की थी राहुल, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। राहुल समझ गया, प्रिया की आत्मा को शांति चाहिए थी। तो फिर क्या करना होगा? इस गाड़ी को ख़त्म करना होगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। प्रिया की आवाज़ अब बहुत सैड थी। मैं अकेली नहीं जा सकती। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, राहुल चिल्लाया। गाड़ी अब पुल के बिल्कुल सामने थी। राहुल ने आखिरी कोशिश की। उसने हैंड ब्रेक खींचा लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने स्टीयरिंग को जोर से दाईं तरफ घुमाया। प्रिया, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे मरने की जरूरत नहीं है। अचानक गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। शायद प्रिया ने उसकी बात सुन ली थी। गाड़ी पुल से टकराने के बजाय साइड में एक पेड़ से जा टकराई। जोर का झटका लगा, एयर बैग खुल गया, लेकिन राहुल बच गया। उसे कुछ माइनर इंजरीज हुई, लेकिन कुछ सीरियस नहीं था। गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ रात की आवाजें आ रही थीं, कुछ पंछियों की, हवा की। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया गायब थी। सीट पर कोई निशान भी नहीं था कि कोई बैठा था। राहुल गाड़ी से बाहर निकला। उसके पैर कांप रहे थे। गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह टूट गया था। बॉनेट क्रश हो गया था। हेडलाइट्स टूट गए थे। वो अब चलने लायक नहीं थी। राहुल को लगा कि यह सब एक नाइटमेयर था, लेकिन ब्रोकन ग्लास और ट्विस्टेड मेटल देखकर पता चल गया कि सब रियल था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन शांत। थैंक यू राहुल, अब मुझे शांति मिली।